नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। लर्न पाइथन का ये वीडियो नंबर 7 है। टॉपिक है डेटा हैंडलिंग और इसका ये पार्ट 1 है। टॉपिक में जाने से पहले आज के मैसेज पर चलते हैं, जो हमारे देश के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया हुआ है। कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आइए इसी श्रेष्ठ विचार के साथ आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक जो मैंने कवर किया है वो है डेटा टाइप्स, नंबर्स, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स एंड वेरिएबल इंटरनल। टॉपिक में जाने से पहले व्हाट आर द डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का क्या महत्व है हमारे प्रोग्रामिंग में, हम इस पर विचार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स क्या है? द डेटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, anything enclosed in the quotes represent string data in the Python. Numbers without fraction represent integer data. Numbers with fraction represent real data, and true and false represent the Boolean data. These are called general data type in a Python. So Python built-in core data types are numbers, string, list, tuple and dictionary. We have 5 data types which are built-in core data types called in Python. Numbers क्या होते हैं? Numbers in the Python have following core data types: integer, signed and boolean, and floating point numbers means fraction and exponent form. Complex number, ये जो तीसरा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक स्पेशल डेटा टाइप इंक्लूड किया गया है पाइथन में, जो इससे पहले वाली लैंग्वेजेस जावा, C++ इनमें नहीं हुआ करता था। एक्चुअली डेटा टाइप्स क्या है? अगर हम बात करें डेटा, व्हाट इज़ डेटा? सो डेटा इज़ नथिंग, डेटा इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, सिम्बल्स और वी कैन से एनी काइंड ऑफ विच गिव अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंटीजर नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन वैल्यूज़ हो सकती हैं। बुलियन वैल्यूज़ 2 होती हैं, ट्रू या फॉल्स, वो हो सकती हैं। और अलग अलग फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, जैसे लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, टपल के फॉर्मेट में हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। तो डेटा कई तरह के होते हैं और जनरली इनका उपयोग इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डेटा। और डेटा टाइप्स का मतलब है कि किस तरह के डेटा को हम यूज़ करने वाले हैं। आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज types of integer in Python. So we have 2 types of integer in Python. Two types of integer in Python. One is signed, integer signed. Another one is called Boolean. What is integer signed? Integer signs are whole number such as 5, 6, -10, -20, etc. The signed integer may be positive or negative. Any kind of value which have a whole number without any fractional part, without any decimal part, is called integer value or signed integer. Because signed, why it is called signed? Because it may be a positive or negative. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। बुलियन क्या है? दिस रिप्रेजेंट द ट्रुथ वैल्यू, फॉल्स एंड ट्रू। A Boolean type is a subtype of the plain integer, and the Boolean value false and true behave like the value 0 and 1 respectively. To get the Boolean equivalent of 0 and 1, we can type bool 0 and bool 1. Python will return the false और ट्रू रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम इंटरेक्टिव मोड पे इसको लिखते हैं बूल इज़ द फंक्शन, जो हमने पाइथन का एक फंक्शन है यूज़ किया है। ब्रैकेट में अगर हम 0 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, और अगर हम 1 पास करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। तो ये इंटीजर टाइप के 2 हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि पाइथन है। पाइथन में 2 इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ हैं, एक तो इंटीजर साइंड और अनसाइंड, और दूसरा है बुलियन। अब आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हमारे पास 2 तरह से हैं। एक है फ्रैक्शनल फॉर्म, नॉर्मल डेसिमल फॉर्म, जो नॉर्मली हम डेसिमल वैल्यूज़ को एंट्री करते हैं उनको हम नॉर्मल
फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है? जब यदि हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं जैसे 3.5e -04, तो इसका मतलब है 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो यहाँ पर इस तरह से इसको डिनोट किया गया है, नोटेशन में लिखा गया, एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखा गया है। तो ये दो तरह से हमारे पास होते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं ओवर द इंटीजर्स, वो क्या है आइए देखते हैं, समझते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव टू एडवांटेजेस ओवर इंटीजर। नंबर 1, दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यू बिटवीन द इंटीजर, यानी कि अगर आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं, अगर आपने लिखा है 1.0 तो वो 1 को भी रिप्रेजेंट करता है, वो 1.0 को भी रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, दे कैन रिप्रेजेंट अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि इनकी जो रेंज है वो इंटीजर से ज़्यादा रहेगी। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सफ़र्स फ्रॉम वन डिसएडवांटेज ऑल्सो। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर यूजली स्लोअर देन इंटीजर ऑपरेशन। इंटीजर ऑपरेशन से स्लो होता है, इसको हम समझ सकते हैं। इन पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव प्रिसीशन ऑफ 15 डिजिट, यानी कि डबल प्रिसीशन में हम पाइथन का प्रिसीशन होता है। आइए इसको एक बार हम पाइथन आईडीएलई पर समझते हैं कि वह किस तरह से दिखाई देगा। हम बुलियन को भी देखते हैं और इंटीजर को भी देखते हैं और हम फ्लोट को भी देख लेते हैं। तो इंटीजर वैल्यू बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया, अगर हम a = 10 ले रहे हैं तो ये इंटीजर है और इसको हम देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है कि ये 10 है। b = अगर हमने लिखा है -20 तो आप देख सकते हो कि -20 वैल्यू को भी ये लेता है। b की वैल्यू जब हम एंटर करेंगे तो वो बताएगा -20। ठीक इसी तरह मैंने कहा जिस तरह से इंटीजर में बुलियन वैल्यू होती है तो यहाँ पर फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं बूल, और अगर मैंने कहा 1 पास करते हैं तो ये बुलियन वैल्यू ट्रू को शो करता है। अगर मैंने यहाँ पर 0 को पास किया तो ये शो करेगा फॉल्स को। सो ट्रू और फॉल्स ये भी दो वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम इंटीजर बुलियन वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। अगर हम लिखते हैं x = 22/7, तो अब x में जो वैल्यू आएगी वो 22/7 होने के बाद, यानी कि प्रिसीशन करने के बाद वो हमें दिखाई देगी। और मैंने चूंकि बताया था इसका प्रिसीशन पॉइंट जो होता है वो 15 डिजिट का होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है 3.14287142857143, इट्स अ 15 प्रिसीशन वैल्यू तक का डिजिट है। और x हमारा जो है वो फ्लोट है। वो फ्लोट है या नहीं हम देख सकते हैं, वो फ्लोट है या नहीं, तो है, हम देख सकते हैं कि उसका क्लास टाइप जो है वो फ्लोट बता रहा है। सिमिलर वे हम किसी भी वैल्यू में फ्लोटिंग वैल्यू, मैंने कहा कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंटीजर के तरह भी वर्क कर सकती हैं। अगर मैंने लिखा है y = 10.0 तो अब ये फ्लोट है, ये इंटीजर वैल्यू 10 की तरह ही कार्य करेगी, पर यह एक फ्लोट वैल्यू होगी क्योंकि जब हम इसका टाइप देखेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये फ्लोट वैल्यू है, तो ये क्लास फ्लोट है। अगर मैंने यहाँ लिखा है z = 10, तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इसका टाइप देखूँगा तो ये बताएगा कि z जो है वो इंटीजर है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ मैंने एक में डेसिमल लगाया है, एक में डेसिमल नहीं लगाया है। आइए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप्स ऑफ इंटीजर इन पाइथन एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। आगे के स्लाइड पे चलते हैं। आगे की जो स्लाइड है वो है स्ट्रिंग। सो पाइथन का जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग डेटा टाइप वी होल्ड द स्ट्रिंग डेटा एनी नंबर ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स इनटू द सेट ऑफ कोटेशन मार्क। In Python, each character stored in a string is a Unicode character. All string in the Python are sequence of pure Unicode characters. Unicode is a system designed to represent every character from every language. A string can hold any type of known characters, letters, number, special character of any known scripted language. जैसे एग्जाम्पल में सिंगल कोटेशन में ABCD लिखा हुआ है तो ABCD स्ट्रिंग है। डबल कोटेशन के अंदर 1 2 3 4 लिखा है, चूंकि नंबर भी लिखा है मगर डबल कोटेशन के अंदर लिखा है तो भी वो स्ट्रिंग है। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे मैंने स्पेशल सिंबल्स लिखे हैं और वो भी कोटेशन के अंदर लिखे हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह ही हैं।
/S8/12 कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, स्लैश नहीं लिखा है, सॉरी। तो ये भी एक स्ट्रिंग है। कोटेशन के अंदर डबल क्वेश्चन मार्क है, वो भी स्ट्रिंग है। ऑल आर लीगल स्ट्रिंग, ये सारे के सारे लीगल स्ट्रिंग हैं, इनको हम देख सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि पाइथन में जो स्ट्रिंग स्टोर होता है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स में स्टोर होता है। वाई? पाइथन इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। मैंने इसका एक एडवांटेज बताया था वीडियो नंबर 1 में ही। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज़ का प्लेटफॉर्म हो या लिनक्स का प्लेटफॉर्म हो। तो स्ट्रिंग जब ये स्टोर करता है तो वो यूनिकोड या यूनिवर्सल कोड में करता है, ताकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चल सके। आइए इसको चेक करते हैं पाइथन आइडियली पर कि स्ट्रिंग किस तरह से वर्क करता है। स्ट्रिंग के लिए बहुत सिंपल है। मैंने कहा कुछ भी कोटेशन के अंदर लिखा जाए तो वो स्ट्रिंग है। ओनली इट शुड बी इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल और डबल या सिंगल। तो चलो मैं एक सिंपल स्ट्रिंग ले लेता हूँ। s इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा s इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन मैंने लिखा 1 2 3 4 5, मैंने नंबर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी स्ट्रिंग है। और अगर हम इसका टाइप देखते हैं s का, तो ये भी आपको बताएगा कि इट्स अ स्ट्रिंग टाइप। सॉरी, मैंने गलती से कैपिटल S दे दिया है, जबकि यहाँ पर मुझे स्मॉल s देना चाहिए था। तो स्मॉल s दे रहा हूँ, आपको बताएगा क्लास str। और s के अंदर स्टोर क्या है? 1 2 3 4 5। डबल कोटेशन के अंदर मैंने अगर क्वेश्चन मार्क लिखा है तो भी ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। मैंने और भी एग्जांपल दिए थे कि अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करता हूँ तो वो भी स्टोर कर लेगा स्ट्रिंग की तरह। तो यूनिकोड के फॉर्मेट में ये स्टोर करता है स्ट्रिंग को। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ चुके हैं कि पाइथन का थर्ड डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पर बात आती है कि स्ट्रिंग जो है वो स्टोर किस तरह से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर्स कैन बी individually accessed using its index. The individual element of a string are the characters contained in it, and mentioned the characters of the string are given two-way index for each location. अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, x नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने पाइथन नाम का स्ट्रिंग स्टोर किया है, PYTHON, ये स्टोर किया है मैंने। स्टोर करने का तरीका क्या होगा? मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर पाइथन, लिखकर एंटर कर दिया। अब ये किस तरह से मेमोरी में आया है? तो यहाँ पर दो तरह से इसकी इंडेक्सिंग दिखाई हुई है। एक दिखाई हुई है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दूसरी दिखाई हुई है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, यानी कैपिटल P जो है वो 0 पे स्टोर है, 1 पे y, 2 पे t, 3 पे h, 4 पे 0 और 5 पे n। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी n से, ये जो स्टार्ट होगी -1, -2, -3, -4, -5 और -6। आप इसको इस फिगर से बहुत अच्छे से तरह से देख सकते हैं। x0 स्टोर किया है p में, मगर x-6 जो स्टोर किया वो भी कैपिटल P है। x1 ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, इस तरफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। तो दोनों इंडेक्सिंग आपको दिखाई हुई है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को भी हम इंटरप्रेटर पर अभी चेक करेंगे कि वो किस तरह से दिखाई देता है। सो स्ट्रिंग इन द पाइथन आर स्टोर्ड बाय storing each character separately in the contiguous location. The character of the string are given two-way indexes 0, 1, 2 in the forward direction and -1, -2, -3 in the backward direction. Note that this is a very important notation. Note valid string indexes are 0, 1, 2 up to जितनी लेंथ होगी उसका -1, यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7 हैं तो इंडेक्स होगा 6 है तो इंडेक्स होगा 6 - 1 यानी कि 5। किस में? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1, -2, -3 टू लेंथ, माइनस लेंथ, यानी कि 6 कैरेक्टर हैं तो उसकी लेंथ जो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से -6 तक
रहेगी। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर द स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब आइए इसको अपन पाइथन आइडियली पर समझते हैं कि यह किस तरह से दिखाएगा। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ। मैं फिर से इसको पाइथन के आइडियली को ओपन कर लेता हूँ ताकि नया विंडो रहे। यहाँ मैंने लिखा x इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन के अंदर मैंने इसके अंदर लिखा है PYTHON। अब चूंकि मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया था कि इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, मगर इसको हम देखेंगे कैसे। हम इस तरह से देख सकते हैं x0 ये आपको बताएगा कैपिटल P, x1 ये आपको बताएगा y, x2 इसके लिए मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। सबस्क्रिप्ट के अंदर मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू को दिखा रहा हूँ और ये बता रहा है t। अब मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग ले लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ x के साथ -1 है तो -1 आपको शो करेगा n, और -6 x के साथ जो -6 है वो आपको शो करेगा क्या, कैपिटल P। यानी कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों इंडेक्सिंग को आप देख सकते हैं, और यह एक कंटिन्यूस एलोकेशन होता है। यानी कि P स्टोर है, Y स्टोर है, T स्टोर है, H स्टोर है, O स्टोर है, N स्टोर है। यह किसी न किसी वेरिएबल में किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पर स्टोर है, और इनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से n-1, यानी कि टोटल इसमें 6 कैरेक्टर हैं, तो फॉरवर्ड में 0 से 5 तक रहेगी और बैकवर्ड में -1 से -6 तक रहेगी। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है पाइथन में, ये स्पेशल डेटा टाइप्स है पाइथन में जो रखे गए हैं, जो इससे पहले किसी भी लैंग्वेज में नहीं थे, स्पेशली C++, और जावा में ये नहीं थे। लिस्ट क्या है, व्हाट इज़ अ लिस्ट? अ लिस्ट इन अ पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं। किसी भी तरह की वैल्यू को आप स्टोर करके लिस्ट में रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 अगर आपको स्टोर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए और किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर नाम दे दीजिए। तो a यहाँ पर वेरिएबल है, मगर वो लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। जब आप a लिख कर एंटर करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट दिखाएगा 1 2 3 4 5। b लिख करके अगर आप एंटर कर रहे हैं AEIOU तो वो आपको पूरा बताएगा AEIOU। यहाँ पर भी हम इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, और वैल्यू ऑफ द लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी कि चेंजेबल है, चेंज की जा सकती है। यानी A0 इज इक्वल टू 10 और A2 इज इक्वल टू 30 लिखने पर, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 में स्टोर हुआ था तो प्रिंट A करने पर अब 0 पर 10 स्टोर होगा, और उसकी जो इंडेक्सिंग 2 है उस पर 30, और एंड सो ऑन 4 5 तो उसमें पहले से ही स्टोर है। तो लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल टाइप, म्यूटेबल वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से लिस्ट है उसी तरह से टपल भी एक डेटा टाइप है। ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लिस्ट को, टपल्स को। इसके आगे एक और आएगा डिक्शनरी, इनके लिए सेपरेट चैप्टर्स पे हम कंसीडर करेंगे और इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि ये भी एक डेटा टाइप है जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को कंटेन करता है। टपल किस तरह का है? टपल एज दोस लिस्ट विच कैन नॉट बी चेंज्ड आर नॉट मॉडिफाइबल, बस ये मॉडिफाई नहीं हो सकता है, सो ये इम्यूटेबल है। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी टाइप विद इन पैरेंथेसिस। फॉलोइंग आर द सम टपल्स, जैसे P इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, Q इज इक्वल टू 2 4 6 8, R इज इक्वल टू AEIOU। ये जिस तरह से लिस्ट में स्टोर किया था वैसे ही हमने यहाँ पर टपल्स को स्टोर किया है। द ओनली द डिफरेंस इज value of type list are mutable, means changeable. Values of the type tuple are immutable. यहाँ पर ये changeable लिखा है, but that is a mistake. Non changeable, ये change नहीं किया जा सकता। चलिए इसको भी आप पाइथन आइडियली पर हम एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। टपल्स के लिए मैंने लिस्ट के लिए कहा, तो लिस्ट A इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने कॉमा लगा करके एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे दी है। जब मैं A लिख कर एंटर करूँगा तो ये पूरी की पूरी लिस्ट शो करेगा 1 2 3 4 5 6।
अब इसका भी इंडेक्स स्ट्रिंग की तरह ही होगा। अगर मैं लिखता हूँ A0 तो ये मुझे बताएगा कि ये 1 है। अगर मैं लिखता हूँ A0 इज इक्वल टू 10 तो देखिए अभी इसकी वैल्यू 1 थी, अब मैंने इसकी वैल्यू को 10 कर दिया है। एक्सक्यूज मी। अब A लिखने पर ये वैल्यू आपको दिखाएगा कि ये वैल्यू है 10, फिर कॉमा है 2, यानी कि वैल्यू बदल गई, म्यूटेबल हो गई है, चेंज है। यहाँ पर वैल्यू, लिस्ट की वैल्यू बदली जा सकती है। अब हम देखते हैं कि टपल कैसे असाइन करेंगे। तो b इज इक्वल टू, टपल के लिए बस मुझे यहाँ इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर पैरेंथेसिस लेना है। वैल्यू में सेम ले लेता हूँ, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वैल्यू मैंने ले ली है। अब b जब लिखकर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टपल की वैल्यूज़ हैं जो शो हो रही हैं। b के साथ b 0 लेने पर ये बता रहा है 1, यानी कि b की वैल्यू जो 0 इंडेक्स पर है, यानी कि जो टपल की वैल्यू है वो है 1, और इक्वल टू 10 मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दैट मीन्स टपल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं की जा सकती है, इसलिए यह इम्यूटेबल है। तो ये ध्यान रखना है कि टपल्स आर इम्यूटेबल एंड नॉन चेंजेबल, बट लिस्ट आर म्यूटेबल एंड द वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो आप इससे समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको टपल्स के बारे में। तो यह भी एक डेटा टाइप है जो एडवांस डेटा टाइप कहलाता है पाइथन में। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। डिक्शनरी data type is another feature in Python. Hat, the dictionary is unordered set of comma separated key। इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है वैल्यू पेयर और एक होती है की कॉलन वैल्यू। तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, की भी होता है और वैल्यू भी होती है, और पेयर में होता है, और इसको हमें लगाना होता है फ्लावर ब्रैकेट में या करली ब्रेस जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर, with the requirement that within a dictionary no keys can be the same। कीज सेम नहीं होगी, यानी कीज हमेशा यूनिक होगी। वैल्यू सेम हो सकती है मगर कीज सेम नहीं हो सकती। देयर आर ए यूनिक की विथ इन अ डिक्शनरी। सो पाइथन डेटा टाइप्स स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी are iterable। Iterable means an iterable is an Python object that can returns its member one at a time, since we can access the element of the string, list, tuples, dictionary once at a time, these all are iterables। तो यहाँ पर आप देखिए कि vol इज इक्वल टू एक डिक्शनरी असाइन की गई है, और इसमें की जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है a और उसकी वैल्यू है 1, ई जो लिया हुआ है उसकी वैल्यू है 2। तो AEIOU जो पहले लिखा हुआ है वो की है, और 1 2 3 4 5 इज़ द वैल्यू। तो इस तरह से आप पाइथन डिक्शनरी को असाइन कर सकते हैं। इसको भी हम एक बार आइडियली पर देख लेते हैं कि हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक असाइन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप मत परेशान होइएगा। ये चैप्टर सिर्फ डेटा टाइप्स को जानने का है कि पाइथन में कुल कितने डेटा टाइप्स हैं। तो पाइथन के डेटा टाइप्स को हम समझ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी जैसे लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरी है, इनकी डिटेल्स स्टडी हम बाद में करेंगे। डिक्शनरी को किस तरह से असाइन करना है, तो सबसे पहले हम की असाइन करते हैं। तो मैंने असाइन किया a, कॉलन लगाया, मैंने इसकी वैल्यू दी यहाँ पर 1, फिर कॉमा लगाया, कॉलन लगाना, फिर इसके बाद मैंने लिखा e, फिर मैंने कॉलन लगाया और इसकी वैल्यू दी मैंने 2, कॉमा, फिर मैंने इसकी कॉलन लगाया, कॉलन कोटेशन हमें याद रखना है कि चूँकि अगर की जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है तो हमें कोटेशन ज़रूर लगाना है। ये ज़रूरी है कि अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो हमें कोटेशन लगाना है। और लास्ट वाली वैल्यू है u
चूँकि ये वॉवेल से रिलेटेड हम लिख रहे हैं इसलिए टोटल 5 वॉवेल्स हैं, और ये मैंने डिक्शनरी को क्लोज़ कर दिया, एंटर किया, डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। VOL लिख कर जब हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे की और उसकी वैल्यूज़ आपको बताएगा, है ना। अगर हम इंडिविजुअल एक वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसकी की को देंगे। अगर हम देखते हैं, लिखते हैं आई, तो आई जो है वो है 3rd नंबर का, तो इसकी वैल्यू बताएगा 3। तो इस तरह से आप डिक्शनरी का भी उपयोग कर सकते हैं पाइथन में। तो डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है पाइथन में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज़ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ म्यूटेबल एंड व्हाट इज़ इम्यूटेबल। देन पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू म्यूटेबल and immutable type. In simple words, changeable or modifiable and non-modifiable type. Immutable data types क्या क्या हैं? Integer, floating point numbers, boolean, string, tuples, ये सारे के सारे आपके जो हैं ये immutable data type हैं। Mutable data types में है आपका list और dictionary, ये दोनों जो हैं वो mutable type है। डिक्शनरी में जो keys हैं वो इम्यूटेबल है मगर वैल्यूज़ म्यूटेबल हैं। तो डिक्शनरी में दोनों ऑप्शन होते हैं, क्योंकि की होती है और वैल्यू होती है। की यूनिक होती है तो की आर इम्यूटेबल बट द वैल्यूज़ आर म्यूटेबल। वैल्यू बदली जा सकती है मगर की को चेंज नहीं किया जा सकता। नाउ अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल इंटरनल। वेरिएबल इंटरनल क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे। पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन कॉल्स every entity that store any values or any type of data as object. The object is an entity that certain properties and then exhibit a certain types of behavior. Integer values are object, they hold the whole numbers only and they have infinite precision properties. They support all arithmetic operation. Behavior है ये इनका। So every Python object has the 3 key attribute associated with it. यदि हम कोई भी Python ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स रहेंगे। पहला क्या रहेगा? द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वेरिएबल का टाइप ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन फंक्शन टाइप। टाइप जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए a इज इक्वल टू 4 लिखा है। टाइप पे लिखने पर आपको बता रहा है कि वो क्लास इंट है। टाइप 4 आप लिखेंगे तब भी वो बताएगा, यानी कि आपने सीधे सीधे वैल्यू दी है तब भी वो बताएगा कि उसका क्लास जो है वो इंटीजर है। तो ये पहला है कि टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वेरिएबल का टाइप हम देख सकते हैं। सेकेंड है वैल्यू। वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द डेटा आइटम्स कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट फॉर लिटरल इटसेल्फ and for the variable, the value is the data item it is currently referencing. Using print statement we can display value of an object. A is equal to 4, print 4 करने पर आपको बताएगा कि 4 वैल्यू है। print A करने पे भी बताएगा कि वैल्यू जो है वो 4 है। तो वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आईडी का मतलब यहाँ पर है मेमोरी लोकेशन। एक्सक्यूज मी। द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू। आईडी इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट बट द मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इट रिटर्न द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन फंक्शन आईडी। आईडी के लिए हम देखने के लिए मेमोरी लोकेशन को देखने के लिए आईडी फंक्शन यूज करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आईडी रिटर्न्स द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ID 4 तो आपको मेमोरी लोकेशन दिखाएगा कि मेमोरी 4 की मेमोरी लोकेशन क्या है। यदि हमने a इज इक्वल टू 4 एक वैल्यू असाइन कर दी तो भी हमें वही लोकेशन बताएगा जो ऑलरेडी वैल्यू 4 की लोकेशन है, यानी ID A लिखने पर सेम लोकेशन बताएगा। इसको अपन आइडियली पर चेक करते हैं। ID फंक्शंस को देखने के लिए हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। ID 4 जो है यानी कि उसकी मेमोरी लोकेशन A की कोई मेमोरी लोकेशन 4 की एक मेमोरी लोकेशन होगी। A इज इक्वल टू 4 उसकी ID हम देख सकते हैं। अगर हमने A इज इक्वल टू 4 लिखा है और ID A लिखा है तो वही मेमोरी लोकेशन जो 4 का है वही A का भी होगा।
फिर हमने एक और वेरिएबल लिया b इज इक्वल टू 5, तो 5 वैल्यू अलग है तो इसका मेमोरी लोकेशन अलग होगा। IDB देखने पर आपको 5 का मेमोरी लोकेशन बताएगा। मगर बाद में अगर आप चेंज करते हैं b इज इक्वल टू b-1 करते हैं तो b की वैल्यू 5-1 होने पर 4 हो जाएगी। अब b की वैल्यू होगी 4, तो वो किस ID यानी किस मेमोरी को एलोकेट करेगा, वो करेगा 4 को। तो इसको आइए चेक करते हैं आइडियली पर कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो किसी भी वेरिएबल की आईडी, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4, अब इसकी आईडी आप चेक कर सकते हो कि इसकी आईडी क्या है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि पाइथन अपने आप इसकी मेमोरी एलोकेशन ले लेता है। तो इसकी मेमोरी एलोकेशन ये इसने ले ली है। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ 4 है ना, अगर मैंने कहीं पर एक वैल्यू ली है 4, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? तो 4 की अगर हम आईडी चेक करना चाहते हैं, चलिए सिंपली हम आईडी 4 को चेक करना चाहते हैं, वैल्यू की जो है उसकी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को चेक करना चाहते हैं, तो सेम मेमोरी लोकेशन आएगा जो a इज इक्वल टू 4 का था। अब मैं ले लेता हूँ b इज इक्वल टू 5, जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल में लिया था। अब मैं इसकी मेमोरी लोकेशन चेक कर रहा हूँ id फंक्शन से। आप देखेंगे कि इसका मेमोरी लोकेशन और a का मेमोरी लोकेशन अलग अलग आएगा। एक का समथिंग कुछ 16 बता रहा था, इसका 32 बता रहा है ना। तो ए का 4 का अलग था, a इज इक्वल टू 4 का अलग था, 4 का भी वही था जो a इज इक्वल टू 4 का था, मगर 5 जब b इज इक्वल टू 5 लिया तो इसका मेमोरी लोकेशन अलग है। मगर अब मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ b इज इक्वल टू b-1, यानी कि अब b की वैल्यू जो है वो है 4। अब मैं अगर इसका ID चेक करता हूँ, b का ID चेक करता हूँ, तो आप देखेंगे ये वही लोकेशन बताएगा जो a का है, यानी कि अब b जो है वो 5 को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे ए के मेमोरी एलोकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द पाइथन कि जो आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पाइथन का जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ है वही मेमोरी लोकेशन के ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी। एंड आईडी फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल is same as the ID of the value it's strong. This is a very very important point। और आज मैंने जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, मैं आशा करता हूँ कि मैंने उसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया है, तो समझ में आ गया होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट, प्रेस बेल आइकॉन for further notification. Thank you very much. Stay home, stay safe.